हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आने वाला है अब गर्मी। आप लोगों के मन में ये चल रहा होगा, दिमाग में चल रहा होगा कि एसी कौन सा लिया जाए, कौन सा एसी अच्छा होता है, अगर लेंगे तो कैसा काम करेगा और सस्ता एसी कौन सा है। राइट। मैं आप लोगों को भावना को समझ रहा हूँ। आप लोग एसी ढूंढ रहे हैं, आप लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन सा एसी लेना अच्छा होगा और सबसे बढ़िया एसी कौन सा होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं सबसे पहला चीज कि अगर एसी के मामले में अगर आप लोगों को नॉलेज चाहिए, जो मेरा वीडियो है आप उसमें जाएं और देखें। बहुत ऐसा वीडियो डला हुआ है कौन सा एसी बढ़िया है, हम उसके बारे में बता रखे हैं। दूसरा जो चीज है कि कौन सा एसी अच्छा काम होता है, कौन सा एसी अच्छा काम करता है और सस्ते में। तो मैं आपको एक आध दो कंपनी का नाम लेके बता दूंगा कि आप वो वाला एसी अगर ले लेंगे तो शायद आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन बात वही है ना कि इलेक्ट्रिक आइटम है, कोई ठीक नहीं होता। आप 10 आइटम लेते हैं तो एक आइटम कई बार खराब निकल जाता है। तो इसमें हमारा रिस्क नहीं होता, लेकिन अधिकतर 99% उम्मीद होता है कि बढ़िया क्वालिटी जो एसी है हम वो लोगों को बताएंगे, और आप लोग जब एसी लेंगे तो आप लोग खुद समझ जाएंगे कि ये एसी बढ़िया है। उससे पहले हमने काफी वीडियो बना रखा है, जो कंपनी मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, जो ज्यादा टिकाऊ लगता है, जो कस्टमर के ज्यादा बढ़िया लगता है। मतलब कि एक बार एसी लगा लिया, उन्होंने खाली सर्विस कराया कई कई साल तक, मतलब कि 5-6 साल तक खाली सर्विस कराया बंदे ने, चलाया नहीं, गैस लीकेज हुआ नहीं, पीसी भी खराब हुआ और नहीं कभी कोई दिक्कत आया। तो कुछ ऐसे कंपनियों का नाम बताऊंगा जो आप एसी ऑनलाइन ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑफलाइन मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला जो कंपनी है वो है हुंडई। आप लोग अगर हुंडई का एसी लेते हैं तो काफी बढ़िया होता है। हमने जितने भी एसी लगाए हैं हुंडई के, लमसम 99% किसी का भी कंप्लेन नहीं आया है। जो जिसने भी बंदे लिया था, जो मेरे कांटेक्ट में है, आज तक एसी सही चल रहा है। ठीक है, तो आप हुंडई का एसी ले सकते हैं। दूसरा आता है उसके बाद कौन सा एसी लिया जाए, तो आप एलजी का भी एसी ले सकते हैं। एलजी का काफी बढ़िया एसी है, और अगर आपके घर के आसपास में नाला है, अगर आपके एरिया में नाला है, तो आप वहां पे एलजी का एसी लगा सकते हैं। काफी जो बढ़िया है, उसके पाइप का जो गेज है, मतलब काफी बढ़िया, उसके अंदर जो पाइप लगा हुआ है वो जल्दी खराब नहीं होता। अब आता है तीसरा कि उसके बाद कौन सा एसी लिया जाए। तो आप लोग क्या करें, जैसे आप लोग गांव देहात में रहते हैं, अब वहां पे पोल्यूशन कम है, वहां पे नाला नहीं है, तो वहां के लिए आप लोग ओ जनरल एसी भी ले सकते हैं। काफी बढ़िया है। अगर बिजली का टेंशन नहीं है कि बिजली जितना भी आ जाए, तो आप नॉन इन्वर्टर में ओ जनरल एसी ले लीजिए। कई साल तक चला चला के थक जाएंगे आप, लेकिन आपका एसी खराब नहीं हो सकता। ये मैं बता रहा हूं क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस लोगों का देखा है। तो बॉडी पूरी गल जाती है एसी की, कंप्रेसर नीचे गिर जाता है, लेकिन एसी आज तक खराब नहीं होता है। मतलब गैस लीकेज नहीं होता, पाइप इतना बढ़िया क्वालिटी है उसका कि कभी खराब होता ही नहीं है। बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर चला जाए तभी भी आपका एसी जो है टिप नहीं मारेगा। इसलिए कहता हूं कि आपको ओरिजिनल एसी ले लेना चाहिए। अब चौथा कौन सा एसी ले, ओरिजिनल का भाई नेपोलियन। ठीक है, आप लोग नेपोलियन एसी भी असेंबल करा सकते हैं। किसी भी नेपोलियन का ऑनलाइन नंबर निकाल के वहां से आप लोग असेंबल करा सकते हैं। तो नेपोलियन ओरिजिनल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम क्वालिटी है, लेकिन नाम चेंज है, ओरिजिनल और नेपोलियन। जो पार्ट नेपोलियन में लगता है वही ओरिजिनल में लगता है, जो ओरिजिनल में लगता है वो नेपोलियन में लगता है। तो आप लोग नेपोलियन में ले सकते हैं। आपको उसके बाद आ जाइए, अजूर कंपनी भी बढ़िया है, वो भी असेंबल कंपनी है, आप उससे भी असेंबल वगैरह करवा सकते हैं। आप वो भी एसी लेने के बाद कहेंगे कि वाकई में बहुत बढ़िया एसी है। दूसरा जो नंबर आता है कि एसी लेने के बाद कौन सा एसी का कितना बिल आएगा। तो मैं उस बिल के बारे में भी एक वीडियो डाल रखा हूं कि अगर आप नॉन इन्वर्टर एसी लेते हैं तो आपका लमसम महीने में 2,000 से 3,000 लमसम बिल आएगा। अगर आप इन्वर्टर एसी लेते हैं तो 1,000 से लमसम 500 के बीच में करीबन बिल आएगा, मोटा मोटी आपको बता रखा हूँ। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर आपको बिजली का टेंशन नहीं है तो आप लोग नॉन नॉन इन्वर्टर एसी ले। अगर सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ बिजली बिल ज्यादा आता है, हमारे हर महीने हमारे जेब से ज्यादा पैसा चला जाता है, तो आप लोग इन्वर्टर एसी ही ले, ज्यादा बेटर है। और सबसे अहम चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, बरसात का मौसम आता है, बहुत लोगों का कंप्लेंट होता है कि हमारा एसी पानी टपक रहा है। बहुत लोग डर से स्प्लिट एसी नहीं लगाते, भैया पानी का बहुत दिक्कत आता है। तो सबसे पहली बात कि आप अच्छे मैकेनिक से इंस्टॉलेशन करवाइए। अगर आपको उससे भी कम पानी चाहिए, आपको लगे कि मेरे घर में पानी बिल्कुल भी ना गिरे, ठीक है, तो आप लोग है ना कैरियर का एसी ले लें। कैरियर का जो एसी होता है उसमें औरो एसी से, जहां तक हमने देखा है, जहां तक हमने चेक किया है, औरो एसी से 50% पानी कम निकालता है। उसमें उसका जो कूलिंग कॉइल बनाने का जो डिजाइन है थोड़ा सा अलग है औरो एसी से, क्योंकि उसका जो पानी का जो दिक्कत, मतलब दिक्कत नहीं कह सकते हैं, जो पानी कम छोड़ने का जो उसमें
सिस्टम है उसका जो कूलिंग कॉइल है वो बिल्कुल जो कपलेरी का होता है बीच के हिस्सा में होता है। तो वो क्या करता है कि जो पानी का हिस्सा है वो आधा हिस्सा ऐसा ही खत्म हो जाता है। मतलब कि जो कूलिंग कॉइल है हमारा उसके जो बीच में जो पीछे की तरफ होता है, तो क्या होता है कि जब भी पानी गिरने का जो समस्या होता है ना, वो तुरंत सबसे पहले नीचे ट्रे में जाके और वो वहां पे चला जाता है जहां पे जो कंडेंसर कॉइल लगा रहता है, कंडेंसर कॉइल वो वहां पे चला जाता है। ये विंडो एसी का बता रहा हूँ। तो क्या होगा कि वहां पे जाते जाते तक पानी सूख जाता है। और स्प्लिट एसी में मैं देखा हूँ कि जो पीछे की तरफ से जो बर्फ जमता है वो उसकी वजह से भी पानी ट्रे के अंदर डायरेक्ट आ जाता है। अगर थोड़ा बहुत कचरा भी रहता है तो उससे पहले पानी निकल के चला जाता है बाहर। और आपका जो एलजी का एसी हो गया और आपका वीडियोकॉन का हो गया, ऐसे बहुत ऐसे और कंपनी है जिसमें अधिकतर पानी ज्यादा छोड़ता है। पानी का दिक्कत कब आता है? जब बरसात का मौसम आएगा, जब हवा में नमी ज्यादा रहेगा, उस समय पानी का दिक्कत बहुत ज्यादा आता है। तो आप लोग को अगर पानी से दिक्कत है, बहुत ज्यादा आपका एसी पानी छोड़ता है, विंडो या स्प्लिट, तो आप लोग कैरियर एसी ले सकते हैं। तो आप लोग कैरियर का एसी ले चुके, आपके घर में पानी का दिक्कत नहीं आएगा। दूसरा चीज आपको बताना यह था कि अगर आप लोग कोई भी स्टेट से हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोग विचार बना रहे हैं एसी लेने का, तो मन में ये होगा कि भैया जो हमारा कमरा है कौन सा फ्लोर पे है, कैसा लोकेशन है, और वो अगर जानना चाहते हैं, अगर वो शोरूम पे जाके जाना चाहेंगे, फिर वो बंदा विजिट करने के लिए आएगा आपके कमरे में, फिर बताएगा यहाँ के लिए ये वाला एसी लेना ज्यादा बढ़िया है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो में ही जानकारी दे दूं कि आप लोगों का पैसा समय दोनों बच जाएगा। आप लोग ये वीडियो देख के समझ जाएंगे कि हमारे को इस एरिया में कितने बाई कितने एरिया में कौन सा एसी लगना जरूरी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बता देते हैं, एक बनाते हैं यहाँ पे मकान। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? ये मकान बना दिए, मतलब एरिया बना दिए, और इसमें हम बना देते हैं कितना फ्लोर, एक, दो, तीन और एक चार। ये नीचे हो गया पार्किंग। ठीक है, पार्किंग, पार्किंग हो गया और ये फ्लोर हो गया। तो आपका जो ये दोनों जो फ्लोर होता है, पहला और दूसरा, मान लीजिए तीन कमरे हैं, तीन कमरा है कुछ इस तरीके से। तो ये दोनों की तरफ विंडो है, यहाँ यहाँ विंडो एसी है, 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 यहाँ विंडो है, यहाँ विंडो है। जो बीच वाला कमरा होता है, यहाँ पे आपको स्प्लिट ही एसी लगवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई खिड़की कोई विंडो नहीं होता, क्योंकि इधर भी कमरा है आपका, इधर भी कमरा है, कोई किचन है, कहीं पे टॉयलेट है। जो बीच का कमरा होता है वहां के लिए बना हुआ है स्प्लिट एसी, जो पाइप के जरिए आउटडोर को कनेक्ट कर देता है और आपका जो एसी का सिस्टम है वो काम करने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ के लिए आपको स्प्लिट एसी चाहिए। अब वो बात आती है कि हमारा जो कौन सा एरिया है, छत पे या हमारे कमरे पे या हमारा जो दीवार है, यहाँ पे कितने समय तक धूप रहता है। ठीक है, कितना ज्यादा टेम्परेचर होता है गर्मी में। तो मैं ये चीज बारीकी से समझाना चाहता हूँ आपको। अगर आप लोग किसी को बुलाएंगे मैकेनिक को तो वो यही चीज बताएगा, तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना आपको इस वीडियो के जरिए बता दूं। ये जो आपका कमरा है, यहाँ पे देखिए कि चारों तरफ से क्या धूप आता है सुबह से लेके शाम तक। और ये कमरा आपका 10 बाई 15 का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1.5 टन का एसी लगा लेना चाहिए, क्योंकि एनी टाइम धूप रहता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 1.5 टन का एसी लगाना चाहिए। अगर देखें कि अगर धूप नहीं रहता है तो आप इस वाले कमरे में 1 टन का एसी लगा लेंगे तभी बहुत है। ठीक है, क्योंकि देखिए ऊपर तो छांव ही होगा, क्योंकि ऊपर से धूप आ नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ फ्लोर बना हुआ है। जो ऊपर वाला बंदा है यहाँ पे भी एसी लगा होगा, जो इससे ऊपर होगा बंदा यहाँ पे भी एसी लगा होगा, और जो उससे ऊपर बंदा होगा तो यहाँ पे भी एसी लगा होगा। ठीक है, तो आप देखिए कितना का डिफरेंस हो जाता है। लेकिन हाँ, ये नीचे वाला जो है और फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, इसमें अगर आप थोड़ा बहुत आधा 1 टन का डिफरेंस रख सकते हैं, छोटा बड़ा एसी लगा सकते हैं, क्योंकि आपका जो कमरा है ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर से छांव मिलेगा, उसको ठंडा मिलेगा। लेकिन जो सबसे ऊपर वाला है, जो सबसे ऊपर है, जो टॉप फ्लोर पे है, इनका अगर कमरा यहाँ पे 10 बाई 15 का है, तो यहाँ पे इनको 1.5 टन का एसी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ऊपर का एरिया है, यहाँ भी हीटिंग आ रही है छत पे। ठीक है, यहाँ भी हीटिंग आ रही है, और जो ऊपर का जो तापमान होता है बहुत ज्यादा होता है।
ठीक है, ऊपर जो गर्मी होती है वो बहुत ज़्यादा होता है, नीचे आते-आते तो बहुत चीज़ से जो छाँव से है ना आपका जो रूम होता है वो ठंडा होने लग जाता है। तो यहाँ पे आप 1 टन का एसी लगा सकते हैं, लेकिन ये दोनों फ्लोर पे कम से कम आपको 1.5 टन एसी लगाना ही पड़ेगा। अब बात आई कि जो बीच वाला कमरा है, इसमें क्या विंडो एसी हम नहीं लगा सकते? तो जो टॉप फ्लोर है, अगर इसमें जो सापट होता है ना, यहाँ पे सापट होता है, जो किचन का होता है, टॉयलेट का जो होता है गैस वगैरह निकलने के लिए, अगर यहाँ पे आपका सापट है तो सापट के जरिए अगर यहाँ पे अपना कम से कम 3 मीटर 3 मीटर का दूरी होना चाहिए, ठीक है, 3 मीटर दूरी, और जो हाइट है वो भी कम से कम 3 मीटर खुला होना चाहिए और तुरंत। तो यहाँ पे आपका विंडो एसी अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन मजबूरी है तो आप लगा सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि आप स्प्लिट एसी लगाएं, ज़्यादा बेटर है। सापट में स्प्लिट एसी ही सक्सेस होता है क्योंकि पाइप चला जाता है और उसका जो आउटडोर यूनिट है वो छत पे लग जाएगा। दूसरा चीज़, अगर विंडो लगाएंगे तो हेड प्रेशर बनेगा, मशीन ज़्यादा गंदा होगा और हो सके बार बार आपका जो एसी है वो गैस लीकेज होता रहेगा उसमें। तो कोशिश ये करें कि सापट में विंडो एसी ना लगवाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। आप लोग यहाँ ये जो बीच वाला कमरा है उसमें स्प्लिट एसी लगवाएं पाइप के जरिए, या तो इधर लगवाएं या तो इधर लगवाएं, पाइप यहाँ से इधर से। कोशिश ये भी करें कि अगर मकान बन रहा है तो उसको पहले ही अंडरग्राउंड पाइपिंग करवा लें कि आपका जो कमरा है वो आपको साफ सुथरा दिखे, कहीं से भी गंदा नजर नहीं आए। जो पानी का पाइप है, अगर किचन टॉयलेट है तो वहां से पानी का पाइप पहले ही निकलवा लें, वो ज़्यादा बेटर है। तो आप लोग समझ गए कि जो कौन सा फ्लोर पे कितना टेम्परेचर होता है और किस तरीके का एसी लगवाना चाहिए। कंपनी कोई भी हो, एसी अच्छे से लगवाइए। अगर आप लोग सोच रहे हैं एसी लगाने के लिए, अगर ज़्यादा दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ में। जो मेरा चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दें, जो मेरा वीडियो है उसको शेयर कर दें और लाइक भी कर दिया करें। ओके, बाय बाय।